हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट के ऑनलाइन फॉर्म के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए SC ST OBC EWS कैटेगरी के लिए और डिटेल्स कैसे भरनी है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर कहाँ मिलेगा, इशू डेट कौन सी डालनी है, दूसरा इशूइंग अथॉरिटी में यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आ रही है, ये कौन सी डालनी है, कहाँ से पता करनी है, स्टेट ऑफ इशूइंग का डालना है, ये चीज़ आपको कहाँ से देख कर डालनी है बताएंगे, कहाँ पर लिखी होंगी। और दूसरी चीज़ कितना पुराना सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। पहले बात कर लेते हैं कितना पुराना सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा कैटेगरी। देखिए, अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो या तो 3 साल पुराना हो मैक्सिमम, ठीक है। 3 साल पुराना हो तो वेरीफाई होना चाहिए ऑनलाइन, ठीक है। अगर 3 साल से ज़्यादा पुराना हो तो फिर आप नया बनवा लीजिए। अगर 3 साल पुराना है और वेरीफाई नहीं हो रहा है ऑनलाइन तब भी आपको नया बनवाना पड़ेगा। अगर 3 साल पुराना है, 3 साल तक पुराना है और वेरीफाई हो रहा है ऑनलाइन तो आपका चल जाएगा ये वाला, ठीक है, केवल OBC के लिए, ठीक। और बाकी अगर ये वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ SC ST के लिए बात करें, SC और ST का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कितना भी पुराना चल सकता है, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उनका भी ऑनलाइन वेरीफाई होना चाहिए। अगर ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो रहा है, ज़्यादा पुराना है तो आप नया बनवा लीजिए। 3-4 साल पुराना है तो ऑनलाइन वेरीफाई आसानी से हो जाएगा, और ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा है तो आप उसको लगा दीजिए। ज़्यादा पुराना है और ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आप मत लगाइए उसको, ठीक है। अब ठीक है, समझ में आया। तो OBC कैटेगरी के लिए 3 साल, बाकी SC ST कैटेगरी के लिए और इन कैटेगरी के लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। बाकी अगर ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा है तो ठीक है, यानी कि वैलिड हो और ऑनलाइन वेरीफाई हो वो। अब दूसरी चीज़, ये डिटेल्स आपको कैसे भरनी है, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पहले तो अगर OBC में आ रहे हैं तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर अपना सेलेक्ट कर देना। अगर क्रीमी लेयर में आएंगे तो फिर आप एज ए जनरल काउंट होंगे, फिर आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, यानी आपके फादर की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, जनरल की तरह आप काउंट होंगे। अगर आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम है एनुअली तो नॉन क्रीमी लेयर NCL वाला ऑप्शन लें। इसके बाद में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे। पहला है कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, ये नंबर और इशू डेट और इशू अथॉरिटी और स्टेट ऑफ इशूइंग, ये चारों चीज़ें ये आपको मिलेंगी कैटेगरी सर्टिफिकेट पर। और दूसरी बड़ी चीज़, कैटेगरी सर्टिफिकेट स्टेट का चाहिए या फिर नेशनल लेवल का, तो आपको चाहिए स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का आपको नहीं चाहिए, ठीक है। स्टेट लेवल का आप लोग अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाइए, SC ST OBC वाले छात्र। अब ये डिटेल्स कहाँ पर आपको मिलेंगी ये आपको बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप देख पा रहे होंगे यूपी का, ये यानी स्टेट लेवल का है। सबसे पहले चीज़ इशू डेट, ये रही आपकी इशू डेट, इसको हिंदी में लिखिए जारी दिनांक। इशू डेट में आपको ये वाली डेट डालनी है, ठीक। दूसरा, सर्टिफिकेट नंबर में कौन सा नंबर डालना है, तो आपको डालना है प्रमाण पत्र क्रमांक, ठीक है। हिंदी में लिखा होगा तो प्रमाण पत्र क्रमांक करके लिखा होगा, प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो नंबर होगा वो नंबर आपको डालना है सर्टिफिकेट नंबर में। तीसरी और बड़ी मेन चीज़, इशूइंग अथॉरिटी का पता कैसे करना है। देखिए, इशूइंग अथॉरिटी आपको नीचे साइड में देखने के लिए मिल जाएगी। हमारा ये इशू हुआ है तहसीलदार के द्वारा, आपका या तो SDM के द्वारा हुआ होगा या DM के द्वारा या फिर ADM के द्वारा या सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा। अभी एक और आपको सर्टिफिकेट दिखाते हैं, और यहाँ पर एक और सर्टिफिकेट देखें, आप यहाँ पर देख पा होंगे, यहाँ पर लिखा है उप जिला अधिकारी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, SDM के द्वारा हमारा ये बनाया हुआ है। अगर आपको अगर यहाँ पर खाली जिला अधिकारी लिखा मिलता है तो आपका मतलब DM डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा बना हुआ है आपका। अगर वहाँ पर अतिरिक्त जिला अधिकारी लिखा हुआ है तो फिर आपका ADM एडिशनल डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा बना हुआ होगा, या फिर हो सकता है कि जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा आपको मतलब जिला मजिस्ट्रेट यहाँ पर लिखा हो या फिर सिटी मजिस्ट्रेट लिखा हो, तो ठीक है। यहाँ से आप देखकर अपने ऑप्शन में फिल कर देना। और स्टेट की बात रही, स्टेट आपको सबसे ऊपर ही देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा स्टेट, यहाँ से देखकर स्टेट वहाँ पर डाल देना। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अपनी डिटेल आप लोग फिल कर लें। अभी भी कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, इशूइंग अथॉरिटी अभी भी समझने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे बता सकते हैं, ठीक है। और 3 साल से पुराना सर्टिफिकेट ना हो OBC वालों का, अगर 1 अप्रैल 2025 के बाद का हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप लेटेस्ट बनवा सकते हैं तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। SC ST के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन उनका ज़्यादा पुराना होगा तो वेरीफाई नहीं हो पाएगा, इसलिए बस 3 साल तक पुराना ही आप सब लोगों को लगाना है, ठीक है। बाकी अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स को अपनी वीडियो शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।